हेलो दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त डीके गुप्ता। मैं आप सभी का एक्सेल लीडर की इस नई वीडियो सीरीज में स्वागत करता हूं। इस वीडियो सीरीज का नाम है एक्सेल फार्मूलाज। इस सीरीज के हर वीडियो में हम किसी पर्टिकुलर फार्मूला के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे उसका नाम, उस फार्मूले का ग्रुप कौन सा है और एमएस ऑफिस के किस वर्जन से ये अवेलेबल है, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका यूज, उसका सिंटैक्स क्या होता है, उसको यूज करने के लिए कितने और क्या क्या आर्गुमेंट्स की ज़रूरत होती है, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स के द्वारा उस फार्मूला को यूज करना और उस फार्मूला को, उसकी फंक्शनलिटी और यूटिलिटी को अच्छे से समझना। दोस्तों, हमारा फॉर्मूला ऑफ द डे है अमोर DEGRC। अमोर DEGRC। तो अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। अमोर DEGRC के लिए नेम ऑफ द फॉर्मूला है हमारा अमोर DEGRC। फाइनेंशियल ग्रुप का पार्ट है, एमएस ऑफिस के ये सभी वर्जन्स में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन या यूज की बात करें तो ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके बताता है ईच पीरियड के लिए यूजिंग द डेप्रिसिएशन कोएफिशिएंट बाय यूजिंग ए डेप्रिसिएशन कोएफिशिएंट। ठीक है। सिंटैक्स की जहाँ तक बात है, सिंटैक्स ऑफ फार्मूला है हमारा अमोर DEGRC। कॉस्ट, डेट ऑफ परचेज, फर्स्ट पीरियड, सैलवेज वैल्यू, पीरियड, रेट और एक बेसिस। बेसिस इज ऑप्शनल, जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में दैट इज ऑप्शनल, और रिमेनिंग आर कंपलसरी आर्गुमेंट्स। ठीक है। फॉर्मूले को हम दोबारा और समझते हैं कि किस आइटम के क्या क्या वैल्यू है। मीन्स फंक्शन आर्गुमेंट्स हम लोगों के लिए, कॉस्ट मीन्स मशीन की इनिशियल कॉस्ट कितनी है हम लोगों की, डेट ऑफ परचेज मीन्स मशीन किस डेट को परचेज की गई है, फर्स्ट पीरियड मीन्स मशीन का फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब एंड हो रहा है, सैलवेज या स्क्रैप वैल्यू हम कह सकते हैं मशीन की यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद क्या वैल्यू पे वो मशीन स्क्रैप में जा सकती है, पीरियड, किस पीरियड के लिए हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, और नेक्स्ट हो गया जो हम लोगों का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। ठीक है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, किस रेट से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होना है। और बेसिस की जहाँ तक बात है, बेसिस में हम लोगों को बताना है कि कितने दिन का ईयर है। 0 मीन्स 360 डेज का मानना है, 14 एक्चुअल मानना है, और 365 डेज का मानना है। अलग अलग पीरियड के अकॉर्डिंग हम लोग कंट्री और लोकेशन के रीजन के अकॉर्डिंग बेसिस को सेलेक्ट कर सकते हैं, और नहीं सेलेक्ट करेंगे तो ये 360 डेज का ईयर को मानेगा। ठीक है। 360 डेज का ईयर मानेगा। ठीक है। कुछ प्रैक्टिस एग्जांपल्स के थ्रू इसको और समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ इट वर्क्स। लाइक सपोज हम लोगों को ये कुछ वैल्यूज गिवन है कि मशीन की वैल्यू 1 लाख रुपीज है, मशीन परचेज डेट इज दिस, फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2018 को, 2018 को। स्क्रैप या साल्वेज वैल्यू हम लोगों की 10,000 रुपीज है, फर्स्ट पीरियड के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, और 25% हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हो गया। ये हम लोगों के कंपलसरी आर्गुमेंट्स हुए 6। ठीक है। 6 कंपलसरी आर्गुमेंट्स हुए, और जो बेसिस है वो ऑप्शनल है। ठीक है। हम फार्मूले को यूज करके देखते हैं डायरेक्ट मेथड के थ्रू। सबसे पहले हम लोग मशीन की वैल्यू बता रहे हैं 1 लाख रुपीज। नेक्स्ट पर डेट ऑफ परचेज हम लोगों को बतानी है, तो डेट ऑफ परचेज 15/5/2017 डेट ऑफ परचेज हो गई हम लोगों के लिए। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल ईयर एंड कब हो रहा है, 31 फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब एंड हो रहा है। हर एक में यही डेट्स लिखी जाएंगी जिस भी पीरियड की। और नेक्स्ट इज हमारी स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 10,000 रुपीज। और फिर बताना हम लोग को किस पीरियड का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होना है, फर्स्ट पीरियड का, और सेकंड है किस रेट से डेप्रिसिएशन, 25% या 0.25 लिख सकते हैं। ठीक है। अभी हम लोग बेसिस को यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है। पैरेंथेसिस क्लोज, हिट एंटर, तो हम लोग का डेप्रिसिएशन आ जाता है 25,156 रुपीज। ठीक है। और अगर हम बेसिस को यूज करना चाहें तो बेसिस में जब हम लोग जाते हैं तो बेसिस में हम लोगों को देखिए ये नीचे इस तरीके से ऑप्शंस नजर आ जाते हैं, 0 1 2 3 4। मीन्स किस तरीके से यूएस मेथड यूज करना है, जहाँ पर 30 दिन और 360 का ईयर माना जाएगा। हर महीना 30 दिन का है, एक्चुअल के बेसिस पर
एक्चुअल वर्सेस 360, एक्चुअल वर्सेस 365, या यूरोपियन मेथड है 30 डेज का एक मंथ है और 360 डेज का एक ईयर है। उस बेसिस पर तो इंडिया में हम लोग जर्नली 3 को यूज करते हैं, 365 डेज का। तो ये इस तरीके से हमारी डेप्रिसिएशन वैल्यू बेसिस डालते ही चेंज हो जाती है। ठीक है, अगर सेकंड पीरियड में हम लोग इसी को चेंज करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं। सेम मैंने उसी को कॉपी किया, सिर्फ पीरियड चेंज कर रहे हैं हम लोग। जहाँ पर 1 था, 1 की जगह हम लोग अब क्या कर रहे हैं, 2 कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो डेप्रिसिएशन हम लोगों को 20,976 हो जाता है, 20,976। ठीक है, इसी फॉर्मूले को हम लोग सेल रेफरेंसेस के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। 1, सबसे पहले हम लोगों ने वैल्यू ली, सेकंड किस डेट को परचेज, थर्ड फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड कब हो रहा है, स्क्रैप वैल्यू हमारी मशीन की कितनी है, किस पीरियड के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, रेट, और थर्ड इज बेसिस। तो डेप्रिसिएशन 20,976। क्यों, पर्टिकुलर डेप्रिसिएशन कोएफिशिएंट के बेसिस पर काम कर रहे हैं। तो थर्ड ईयर सेकंड ईयर का भी डेप्रिसिएशन सेम था और थर्ड का भी सेम था। फोर्थ ईयर के लिए अगर हम लोग चेक करना चाहें तो वो हम लोगों का 20,976, उसी बेसिस पर वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता रहेगा, क्योंकि एक फिक्स्ड कोएफिशिएंट बेसिस पर ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो रहा है। बट फोर्थ वाले पीरियड में मीन्स लास्ट ईयर में हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि कभी भी कंप्लीट 4 नहीं लिखना है, या जो भी मशीन का लास्ट ईयर है वहाँ पर कंप्लीट ईयर नहीं लिखना है, अदरवाइज डेप्रिसिएशन 0 हो जाता है। देखिए अगर मैं 4 कर देता हूँ तो ये 0 कैलकुलेट करता है, बट अगर हम लोगों ने 3.99 यूज किया है तो ये एग्जैक्ट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता रहेगा। तो ये था हमारा अमोर DEGRC, अमोर DEGRC। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।